नमस्कार दोस्तों। आप सभी दोस्तों को मेरा सलाम प्रणाम नमस्कार। मैं मोहम्मद अमीरुल्लाह अंसारी, संविधान बचाओ आंदोलन बिहार प्रदेश प्रभारी, सह बिहार प्रदेश अध्यक्ष बुनकर मजदूर विकास समिति। आज मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने कुछ बातें रखने जा रहा हूं और ये बातें जो आपके बीच में मैं कहने जा रहा हूं, जो वीडियो में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं किसी भी धर्म के प्रति, किसी भी धर्म की मेरा कोई उनको ठेस पहुंचाने के लिए और कोई किसी तरह की द्वेष और किसी तरह की जलन हसद के वजह से मैं ये वीडियो नहीं बना रहा हूं। और किसी भी धर्म को मैं सम्मान देता हूं। सम्मानित, सभी धर्म सम्मानित हैं, सभी धर्म के लोग सम्मानित हैं। लेकिन मुद्दा जो है, अभी लाउड स्पीकर के ऊपर जो एक खास कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है अजान को लेकर, इस पर बिहार की राजनीति में एक बार फिर से घमासान मच गया है। मैं उस पर कुछ प्रतिक्रिया देना चाहता हूं। मैं फिर एक बार कहता हूं कि मुझे कोई इरादा नहीं कि मैं किसी धर्म के प्रति और किसी धर्म को नीचा दिखाना और किसी धर्म को ठेस पहुंचाना या किसी धर्म के मुद्दे पर किसी को गलत साबित करना, ये मेरा कोई मंशा नहीं है। और मैं सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति विशेष की एक अधिकार और संवैधानिक अधिकार के दायरे में रहकर मैं टिप्पणी करना चाहता हूं। अभी कल परसों का एक न्यूज़ मैंने स्टेटमेंट सुना बिहार प्रदेश के सम्मानित मंत्री जनक राम जी का, जो भाजपा सरकार में मंत्री हैं, राजस्व और भूतल मंत्री हैं, सम्मानित व्यक्ति हैं। और उस सम्मानित व्यक्ति के जरिए जो स्टेटमेंट आया, मैं उस स्टेटमेंट के ऊपर कुछ प्रतिक्रिया मैं खासकर उनके लिए करना चाहता हूं। मैं उनको बताना चाहता हूं कि आपने जो प्रतिक्रिया दिया है वो प्रतिक्रिया हो सकता है कि आपके अपनी वाणी हो, लेकिन मैं ये साबित करना चाहता हूं कि आपकी जुबान जरूर है लेकिन आवाज किसी और के हैं। वो जो लाउड स्पीकर की आप बात कर रहे हैं, वो आपके अंदर भी एक रिकॉर्डिंग डाला गया है, आपकी पार्टी की तरफ से रिकॉर्डिंग हो कि आपको यही बोलना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलना है। आजान से पूरे देश में लोगों को आज तकलीफ हो रही है, आजादी के 75 साल गुजर जाने के बाद। यानी 2014 की सरकार जब से आई है तब से आजान से तकलीफ है, मुसलमान से तकलीफ है, मुसलमान के रंगों से तकलीफ है, मुसलमान के त्योहारों से तकलीफ है। यानी इस सरकार के जो मौजूदा हालात है, जो सरकार के लोग हैं, जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, उस सरकार में सिर्फ और सिर्फ एक ही मुद्दा रह गया है, हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, गाय गोबर, ये मुद्दा रह गया है। अब एक मुद्दा शुरू हुआ अजान को लेकर कि अजान लाउड स्पीकर में होती है, तो मंत्री जी ने कहा है कि उनके पास कंप्लेन है, लोगों का कंप्लेन है कि अजान से लोगों के बच्चे घर में पढ़ाई करते हैं और उनको डिस्टरबेंस होती है, क्योंकि अजान सुबह होती है और सुबह उठ के वो बच्चे पढ़ते हैं और उससे डिस्टर्ब हो जाते हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। दूसरी जो संविधान की बात वो कह रहे थे कि संविधान में सबको, सभी धर्मों को सम्मान दिया गया है और सबको बराबर का हक मिला है, वह तो सबके साथ क्यों नहीं। यानी उनके कहने का मतलब यह है कि जो जो दूसरे कौम के लोग हैं, जो हिंदू धर्म के लोग हैं, उनकी जो है संस्कृति और उनकी सभ्यता पर कानूनी प्रक्रियाएं इतनी तेज कर दी जाती है कि उनको रोक लगा दिया जाता है। लाउड स्पीकर बजाना, डीजे बजाना, रात रात भर जो है गाने बजाना, धार्मिक स्थलों पर अश्लील गाने बजाना, ये सब जो है ये कौन करता है। मैं जनक राम जी से पूछना चाहता हूं, जनक राम जी, आपको आज अजान से तकलीफ हो रही है, आप अपनी पिछली जिंदगी भूल गए। माफ कीजिएगा, आप जिस समाज से आते हैं उस समाज को आप ही के समाज के लोगों में सबसे नीचे देखा जाता है और सबसे शूद्र और दलित अछूत माना जाता है। सबसे पहले आप ये मुझे बताएं कि आप किस धर्म को फॉलो करते हैं। अगर आप हिंदू हैं, हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं, तो आपको हिंदू धर्म में अछूत माना जाता है। आपके हाथ का एक गिलास पानी दूसरे दूसरे जो आप ही के उस हिंदू धर्म के जो दूसरे लोग हैं वो पीना पसंद नहीं करते हैं, आपकी छुई हुई चीज को लेना पसंद नहीं करते हैं, आपको अपने पास बराबर में बिठाना पसंद नहीं करते हैं।
ये अजान वाले लोग नहीं करते हैं। जिससे आपको तकलीफ हो रही है वो लोग ऐसा नहीं करते हैं। और अगर आप हिंदू धर्म को फॉलो नहीं करते हैं, आप बौद्धिस्ट हैं, तो फिर आप बौद्ध की बताई हुई रास्तों पे चलिए और बौद्ध जो कहते हैं, बौद्धिस्ट लोग कहते हैं, जो आपका धर्म कहता है, जो उसका मैनिफेस्टो है, उसको समझिए और पढ़िए। मुझे पता चला कि आप पढ़े लिखे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगा कि आपके स्टेटमेंट से आप पढ़े लिखे हैं। आप तो एकदम जाहिल किस्म के इंसान हैं। आप संविधान की बात करते हैं और आप सीधे एक दूसरे धर्म को एक जो है खास विशेष टिप्पणी कर रहे हैं और टारगेट कर रहे हैं। आपने कहा कि सबसे ज्यादा, आप ही के स्टेटमेंट में मैंने सुना कि आप कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा मुगलों ने आपके समाज को प्रताड़ित किया। अंग्रेज आए तो आपको शिक्षा का अधिकार मिला। आप उस संविधान के मुंह पे तमाचा मार रहे हैं जिस संविधान ने हिंदुस्तान को आजादी दिलाई। आप अंबेडकर साहब की बात कर रहे हैं। अंबेडकर साहब का विरोध किसने किया? वो कौन लोग थे जो अंबेडकर साहब को संविधान में आरक्षण बनाने, लिखने और उसके दायरे को मजबूत करने पर मजबूर कर दिया? आपको मंत्रों को उच्चारण करने पर प्रतिबंध था, आपको कपड़े पहनने पर, आपको मंदिर के रास्ते से जाना प्रतिबंध था, आपको चप्पल और जूते पहन के रास्ते पर चलना पर प्रतिबंध था। कौन करता था वो? अजान वाले लोगों ने प्रतिबंध नहीं लगाया था आपके ऊपर। जिसके चढ़ावे में आप बोल रहे हैं, जिसके बहकावे में आपके मुंह से ये बयान निकल रहा है, ये वही लोग थे जो आपके पूर्वजों को कुर्सी पर बैठने की, खटिया पर बैठने की इजाजत नहीं देते थे, बराबर खड़े होने की इजाजत नहीं थी, सर झुका के गुलामी करने की इजाजत थी। आप गुलाम थे और आज भी हैं। आपने अपने समाज के लिए क्या किया है? आप जिस समाज से आते हैं, आपने अपने समाज के लिए क्या किया आज तक? आप वही जनक राम है जो हजियापुर में, गोपालगंज के जगह जगह जहां पे आपके समाज के लोग हैं, वहां खड़े होकर नुक्कड़ सभाएं करके ब्राह्मण समाज को गालियां देते थे, बैकवर्ड और फॉरवर्ड की राजनीति करते थे। आप वही जनक राम हैं जो हर जगह जहां भी थे, आप बहुजन समाज पार्टी से राजनीति करते थे और बाकी लोगों को आप गालियां देते थे। भूल गए वो दिन? आज आपको जगह मिल गया, वो संविधान का भीख मिला है आपको। संविधान में अगर जगह नहीं होती, संविधान में अगर आरक्षण नहीं होता, तो आप जैसे लोग वही कर रहे होते जो आपके पूर्वज करते आए हैं। माफ कीजिएगा, मैं आपको नीचा दिखा नहीं रहा हूं जनक राम जी, मैं आपको ठेस पहुंचाने के लिए बात नहीं कर रहा हूं। मैं आपको याद दिला रहा हूं कि आपको पावर मिला, पोजीशन मिला, आपको जगह मिल गई, तो आप अपने आपा खो बैठे। आप अनाप शनाप अनर्गल बातें बताना शुरू कर दिए। मुगलों ने आपने कहा कि मुगलों ने यानी मुसलमानों ने आपके जो है समाज के लोगों को प्रताड़ित किया। कोई तारीख, कोई हिस्ट्री है आपके पास? कोई सबूत है आपके पास? कोई दलील है? आपने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की बात कर दी कि वहां पे क्यों नहीं अधिकार दिया जाता है, आरक्षण वहां संविधान के दायरे में क्यों नहीं रखा गया है? कभी आप इस चीज के बारे में जिक्र किए हैं? आपकी सरकार ने कभी इस चीज के बारे में जिक्र किया है? देश आजाद हुआ तो देश का प्रधानमंत्री कौन बना? हिंदू बना। जितने भी प्रदेश के सरकार में, जितने भी राज्य थे देश में, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री कौन बना? हिंदू बना। जितनी भी यूनिवर्सिटियां थी उसके वाइस चांसलर कौन बना? हिंदू बना। और उस वहां से लेकर आज तक सरकारें हिंदू की, प्रशासन हिंदू की, तमाम चीजें हिंदू, जितने भी पावर पोजीशन और पावरफुल जगह है, सारे जगहों पे हिंदू समाज के लोग हैं। फिर भी आपको मुसलमानों से तकलीफ है। मुसलमानों ने आपको तबाह किया। शर्म आनी चाहिए आपको। राजनीति के इतना गंदा खेल मत खेलिए, उसमें आप डूबेंगे। जो लोग आपको खेल खिलवा रहे हैं, जो लोग आपको चढ़ा रहे हैं, जो लोग आपको बयान दिलवा रहे हैं, वही लोग आपको एक दिन कुर्सी से उठाकर फेंक देंगे और फिर उसी जगह पे आप सड़कों पे आकर, रोड पर वही काम करेंगे जो पहले। आप भीम और मीम आर्मी की बात करते हैं, भीम जय मीम, जय भीम जय मीम की बात क्या करना है? आपको इज्जत मुसलमानों की वजह से मिली है।
आपके समाज को मुसलमान गले लगाता है, आपको समाज को इज्जत मुसलमान देता है। यही अजान वाले लोग हैं जो आपको सम्मान देते हैं। जब आप पे प्रताड़ित किया जाता है, आपको सताया जाता है, आपके समाज की दलित बच्चियों के साथ जो रेप होता है, आपके घर को जला दिया जाता है, आप प्रताड़ित किया जाता है, एक शब्द आपके मुंह से नहीं निकलता है। उस वक्त कहां जाती है आपकी भावना, आपकी राजनीति, आपकी पावर, आपकी पोजीशन? कोई स्टेटमेंट है आपके पास? कोई वीडियो है? कोई किसी तरह का प्रूफ है जो आपने दलित समाज के लिए कुछ बयान दिया हो, कुछ कहा हो, सरकार के खिलाफ कुछ आवाज उठाई हो, प्रशासन के खिलाफ कुछ आवाज उठाया हो? हथरस में, यूपी के उत्तर प्रदेश में हथरस में एक दलित बच्ची के साथ रेप किया गया और रेप करके उसको जला दिया गया, जला के मार दिया गया। उसके परिवार वालों को किसी से मिलने की इजाजत नहीं थी। उस वक्त आपके पास कोई मौजूद था, कोई मुद्दा था? आपके मुंह में जुबान नहीं था? हाँ, अजान के ऊपर जनक राम जी वही अजान की आवाज सुनकर आपके घर के दरवाजे खुलते थे। भूल गए वो दिन? सुबह उठ के आपकी माँ घर में चौका चूल्हा करती थी, उनको लगता था कि सुबह हो गई। मैं फिर कह रहा हूं कि मैं आपको ठेस पहुंचाने के लिए नहीं, आपके धर्म और आपके समाज को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं, मैं आपको याद दिला रहा हूं। वही उसी अजान की आवाज सुनकर आपके पिताजी मजदूरी से वापस लौटते थे कि शाम हो गई। महज 3 मिनट, महज 1.5 मिनट, महज 2 मिनट का ये वक्त होता है अजान का। सुबह 5:30 बजे हो, 5 बजे, 5:30 बजे हो, दोपहर में 1 से 1:30 बजे, 2 बजे के बीच में हो, 4 से 5 बजे के बीच में हो, 6 से 7 बजे के बीच में हो, 8 से 9 बजे के बीच में हो। 3 मिनट, उतने देर में आपकी नींद खुल जाती है और आपके बच्चे पढ़ाई से महरूम हो जाते हैं और आप जो है डिस्टर्ब हो जाते हो। 5-5 घंटे लाउड स्पीकर पर डीजे बजाकर जो जश्न मनाया जाता है, उससे आपको डिस्टर्बेंस नहीं होती। अपने घर में शादी हो, दूसरे आस पड़ोस के लोगों को तबाह किया जाता है ऑर्केस्ट्रा और डीजे बजाकर, उससे आपको परेशानी नहीं होती है। धर्म के नाम पर लाउड स्पीकर आप बजाते हो, आपको परेशानी, दूसरे को परेशानी नहीं होती है। सिर्फ आप अपने निजी फायदे के लिए आप दूसरे को टारगेट कर रहे हो। इसलिए ना कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आपसे खुश रहें और आपको सत्ता में बरकरार रखें और आपको जो है पोजीशन मिले रहे। जिस दिन आप ब्राह्मण समाज को गाली दे रहे थे, जिस दिन आप क्षत्रिय समाज को गाली दे रहे थे, जिस दिन आप स्वर्ण समाज को गालियां दे रहे थे, अगर वो समाज आपके लिए उतना ही अच्छा था तो फिर आज जो है आप उसके साथ उस वक्त गाली क्यों दे रहे थे और आज उसके साथ लगे हुए हैं? समाज का हर आदमी, हर तबका अच्छा और बुरा होता है। उसी समाज के लोगों में कोई कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ लोग। कानून सबके लिए बराबर होता है, संविधान सबके लिए बराबर है। संविधान को खुद पढ़िए, जनक राम जी मंत्री बने हुए हैं आप, और बताइए कि संविधान के किस पन्ने में यह बात लिखी गई है